हेलो एवरीवन। ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट लियो। ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो ये हो सकता है कि हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे और हो सकता है कि ये रेजोनेट करे भी। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग आपको अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरी लेटेस्ट रीडिंग के साथ आप अपडेट रहेंगे। तो कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। लियो, सिचुएशन नज़र आ रही है कॉन्फ्लिक्ट के साथ। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कोई कांटेक्ट में आया, फिर कोई ऐसी बात हुई पास्ट की तरह, ठीक है, और वो आके फिर यहाँ पर एक टेंशन का शिकार हो गया ये रिलेशनशिप। कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात की है कि लियो जो है ना अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं शायद, या उनका पर्सन है वो डिफरेंट है उनसे। उनके पर्सन की ज़ात में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट हैं लियो से, या लियो में कुछ ऐसा डिफरेंट है जो उसका जो पर्सन है वो चाहता है कि अगर ये ना होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता इसको, ठीक है। या आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं उसमें ये चीज़ ना होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता उसको। बट यहाँ पर लव है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ। अगर पास्ट में हम देखें तो चीज़ें बड़ी अच्छी स्टार्ट होके फिर स्टॉप हो गई। ये क्या है ये? यहाँ पर ना लियो की मेंटली अगर देखा जाए तो मेंटल हालत इस वक्त ये बता रही है कि लियो अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहता है। लियो ने पास्ट में पता है एक काम किया है। वो अपने पर्सन के बारे में बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन लेता रहा, इंटरेस्ट लेता रहा किसी एक ज़ात में। ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन जो है उसको क्या पसंद ना पसंद है, ये पर्सन कहाँ है, ये पर्सन, मतलब एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि होता है कांटेक्ट में भी आपके पर्सन की तरफ से हुआ हो या आपने किया हो। मे भी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि लियो के पर्सन को जो कि एज अ फ्रेंड उसको समझता है, उसने कांटेक्ट करके फिर कहा हो कि मुझे आपकी नीड है, ठीक है, या लियो ने इस तरह से कांटेक्ट किया, सही है। तो वो नीड लियो करता है रन और वो सारे काम करता है उसके, ठीक है। उसके बाद फिर पास्ट का कोई वाकया निकल के सामने आ जाता है और यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है आके स्टक। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। हम्म लियो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में चल रही है टेंशन, किसी किस्म की चाहत है या रिलेशन है। यहाँ पर ना सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है ना, आप ना इससे डिसएग्री कर रहे हैं लियो, ठीक है। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो आपके डिसएग्रीमेंट हैं आपकी सोच के, ऐसे वाक़यात के साथ आप ना पास्ट का दर्द लेकर अभी तक ना यही सोच रहे हैं कि मेरी लव लाइफ है। तो मे भी ये लव लाइफ ना हो, ठीक है। पास्ट के जो दर्द है ना वो भी साथ हैं, शक हैं, शुबहात हैं, और आपके दिल में ये भी कि मेरी लव लाइफ है तो ऐसा होता नहीं है। ये है बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लियो। आपका पर्सन या आप पता है सोचते हैं कि एक बार चांस लिया जाए, और लेकिन फिर मामला स्टक हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनकी ज़ात में या आप में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से टेंशन आ जाती है बीच में, या उनको आपका कोई तौर तरीका पसंद नहीं है या आपको उनका कोई तौर तरीका पसंद नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस भी ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आप दूर चले जाते हो अपने काम के लिहाज से, या वट एवर कोई भी सिचुएशन हो, दूर हो जाते हो ना। तो यहाँ पे कुछ दूरी का भी रिलेशनशिप हो सकता है। 2-3 किस्म के सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। करंट में लियो अगर देखा जाए ना सारी सिचुएशन को, तो आजकल ये है कि ये आप जिस काम को करने का सोचते हो ना उसमें पता है क्या होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन ले लिया, लेकिन फिर उनकी कोई बात या कोई ऐसा वाकया आके आपके सामने खड़ा हो जाता है जो ना इस रिलेशनशिप को रोक देता है। लेकिन ये नया नहीं है,
पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया था, ठीक है, और इस वक्त भी यही हो रहा है कि फिर आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं आप दोनों। अच्छा, लियो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि अपने ही नज़रिए से, अपनी ही सोच के तहत आपने हर चीज़ को देखना है, चाहे वो रियल में वैसा हो या ना हो। जो काम आगे नहीं चल सकेंगे उनके बारे में आप यही सोच रहे हैं कि वो परफेक्ट थे। मतलब सोचिए आप, अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में परफेक्शन सोचना शुरू कर देंगे जो आगे वर्क ही नहीं कर सकती, तो मतलब आगे क्या होगा? आप अपने साथ ही ज़्यादती करेंगे। अच्छा, आप नाखुश भी नहीं रहना चाहते, आप स्टक भी नहीं रहना चाहते, आप चलना चाहते हैं आगे। लेकिन होता क्या है कि स्टक कर देता है कोई ना कोई वाक़या आके, आपको कोई ना कोई चीज़ आके अपना फेस दिखाती है, और आप क्या करते हो, वहाँ से बैक हो जाते नहीं हो, स्टक हो जाते हो। मतलब कि पास्ट में क्या हुआ, आपने अपने पर्सन के बारे में ना इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ली, मेरा पर्सन क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद में भी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हुई कि आपका कांटेक्ट हो जाता है किसी वजह से, सही है, आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो, आपने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया अपने पर्सन को। लेकिन क्या है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें या बातें हैं, या आपकी तरफ से कुछ ऐसे खदशात, उनको ऐसे कोई खौफ हैं, या आपकी ज़ात में कोई ऐसी बात है जो इस रिलेशनशिप को आगे स्टक कर देती है। आपने पता है क्या किया पास्ट में, आपने शायद अपने आप को बिजी कर लिया, और आपने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया कि आप खुश हो, ऐसे आपने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। सॉरी, तो ऐसा नहीं है, जो रियलिटी आप उसको एक्सेप्ट कर लें। देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है लियो, आपका पर्सन आपसे डिफरेंट हो, वो आपको एज अ फ्रेंड तो ले सकता हो हेल्प के लिए, लेकिन एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में ना ले सकता हो, ठीक है। आप उसको आपकी ज़ात में कुछ ऐसी कमी नज़र आती हो कि वो सोचे कि नहीं, मैं किसी और को पार्टनर बना लूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ये कमी है और वो कमी पूरी नहीं हो सकती, और मैं ये बात शुरू से जानता हूँ, सही है। या यही सेम सिचुएशन आपके साथ हो, आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोचते हो, वो ऐसा ना सोचते हो, दोनों में से कोई एक है जो चीज़ों को आगे लेके वर्क करना चाहता है, या दोनों सोचते हैं कि हम वर्क शुरू करें, लेकिन जैसे ही वर्क शुरू करते हैं कोई एक किसी बात पास से आके सामने खड़ी हो जाती है जो इस रिलेशनशिप को स्टक कर देती है। अब यहाँ आपको फैसला करना है, आप अपनी सोच से, अपनी पसंद नापसंद से चीज़ों को और वाक़यात को देखना बंद कर दें। कोई ऐसा पर्सन अपने लिए चूज़ करें यहाँ पर कि जो आपकी बाउंड्रीज़ में रह के आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक हैप्पीली आपके साथ चल सके, हाँ, स्टक ना हो वो आके, या आप स्टक ना हो उसकी वजह से। मतलब फ्यूचर में अगर आपने खुश रहना है, और आप खुश नहीं रह सकते, मसला ये भी है, आपकी अपनी अलग एक सोच है, आपको भाई वही बंदा चाहिए, लेकिन वो बंदा आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी कमी उसको नज़र आती है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आता है, या आपकी सोच में कोई मसला है, ठीक है, कि वो आगे नहीं चल पाता, वो रुक जाता है, या साफ साफ कभी कभी आपको बोल भी देता होगा, वो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, या जाहिर नहीं भी कर रहा, टेम्परेरी वाली सिचुएशन है ये, आगे जाने वाली फॉर एवर वाली सिचुएशन नहीं है ये। तो एडवाइजेस यही हैं लियो, अपनी ज़ात को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालें, अपने लिए एक स्पेस बनाएं जहाँ पर आप कुछ अरसे बिल्कुल रिलैक्स होकर रह सकें, और इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि मे बी वो पर्सन आपके लिए जो है ना डिफरेंट है आपसे बहुत, और अगर वो आपके लिए है भी तो खुद आएगा, देखें वो, ठीक है। और अब वो आए ना तो किसी नीड के लिए ना आए, अब वो आए ना तो आपकी ज़ात का हिस्सा बनने के लिए आए, खुद बोले वो कि यार जो भी है जैसा भी है तुम मेरे हो। एक सिचुएशन तो यहाँ पे ये भी है जो सिंगल्स के लिए मुझे नज़र आती है, जो सिंगल्स नहीं हैं तो उनके लिए भी यही है कि ये फ्रेंडशिप तो हो सकती है बट रिलेशनशिप नहीं हो सकता इस करंट पर्सन के साथ, और अगर रिलेशनशिप अगर हुआ भी तो वो स्टक होने वाला होगा, जो बार बार आएगा स्टक हो जाएगा, बार बार आएगा स्टक हो जाएगा। तो लिए खुद को भी स्टक ना करें, अपने पर्सन को भी स्टक ना करें, या तो फैसला कर लें कि आपने अपनी सोच, या कुछ ऐसा है कि अगर इस पर्सन के साथ चलना है तो
मे बी अगर इस पर्सन के साथ चलना है तो अपनी सोच में चेंजिंग लानी होगी, ठीक है। या तो फिर कोई और पर्सन चूज़ कर सकते हैं आप, या तो कुछ अरसे के लिए ब्रेक दे दें ताकि आपको सच्चाई सच्चाई नज़र आए। अपनी पसंद से ही अगर हमेशा चीज़ों को देखेंगे ना आप, तो टेंशन ही टेंशन नज़र आएगी, सिचुएशन स्टक होगी, कोई फ़ायदा नहीं होने का। तो यही आपके ओवरऑल जो रीडिंग है उसके यही मैसेजेस हैं कि लियो चेंज लाने की नीड है आपको अपनी सोच में। उसके लिए आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, अभी टाइम दो अपने आप को, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो। अपनी मर्ज़ी से देखना जब आप बंद कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा फ़ैसला करना। ये पास्ट का जो रिलेशनशिप शुरू होता है स्टक हो जाता है, शुरू होता है स्टक हो जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़, मुझे रेजोनेट करे तो प्लीज़ बताइएगा। और मेरी बहुत कोशिश होगी कि मैं आपके लिए न्यू रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।